हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं कल ही घर पहुंचा हूं। शिवरात्रि का जो ये महा त्योहार है हमारे हिमाचल में, इसको सेलिब्रेट करने। तो अभी मैंने अपनी माता जी के साथ घर की जो शिवरात्रि की सारी तैयारियां रहती है उनको पूरा करा। तो वो सब करने के बाद अभी हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड करा था कि अभी हम मंदिर जाएंगे। और हम उसके लिए सबसे पहले जो हमारा शिव जी का मंदिर है, वैसे वो हमारे जो कुल देवता है माननेश्वर महाराज, उनका भी मंदिर है। तो वहाँ हम लोग जाने वाले हैं। वहाँ पे शिवलिंग पे हम लोग दूध चढ़ाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे मेरे गांव वाले घर, और फिर गांव के घर में जो आज त्यौहार होने वाला है उसका आपको मैं आंखों देखा हाल साझा करवाऊंगा। तो दोस्तों, पहले चलते हैं मंदिर, उसके बाद चलते हैं मेरे गाँव। तो मिलते हैं मंदिर में। तो दोस्तों, मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और रास्ते से ये दिखते हैं हमारे खूबसूरत पहाड़, हिमालयाज। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नारकंडा। व्यू काफ़ी सुंदर है यहाँ से। तो अभी चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम अपने माननेश्वर महाराज के टेंपल। काफ़ी सुंदर टेंपल है, काफ़ी सुंदर टेंपल। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो तब यहाँ पर कुछ भी टेंपल नहीं था। छोटा सा एक देवरा कहते हैं हमारी भाषा में, एक देवरा था। तो उस देवरे से आज इतना बड़ा टेंपल बन चुका है। जो टेंपल है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ सतलुज वैली टेंपल आर्किटेक्चर एंड नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो हमारे इंडिया में 3 आर्किटेक्चर होते हैं टेंपल्स के। तो नॉर्थ इंडिया में जो टेंपल आर्किटेक्चर मिलता है वो है हमारा नगरा स्टाइल। तो नगरा स्टाइल की जो सब कैटेगराइजेशन है जो हमारे हिमाचल में मिलती है वो है हमारे शिमला में पाई जाने वाली मोस्टली सतलुज वैली टेंपल आर्किटेक्चर। तो ये टेंपल है दोस्तों, ये यहाँ की सराय हैं। यहाँ पे कभी कुछ फंक्शन होता है तो इसमें किचन वगैरह जो भी काफ़ी काम रहता है, स्टोर हाउस, तो ये उसके पर्पज़ के लिए यूज़ आता है। तो नारकंडा के थोड़ा ऊपर है। तो ये हमारा है नारकंडा टाउन। नारकंडा टाउन भी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ का बस स्टैंड है। ये छोटा सा टेंपल एक और भी है जो नारकंडा के बिल्कुल बाज़ार में है। ये टॉप में आपको दिख रहा है। अगर मैं जूम कर पा रहा हूँ, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, तो ये है हमारा हाटू टेंपल। तो ये एक बड़ा होटल है नारकंडा में। मेरे जो दोस्त हिमाचल से बाहर से हैं, अगर कभी आएंगे वो लोग, तो उन्हें ज़रूर मैं हाटू लेकर जाऊंगा और इस जगह पे ज़रूर उनको लेकर आने वाला हूँ। काफ़ी मैस्मराइजिंग व्यू है, काफ़ी पीसफुल व्यू है यहाँ का। तो अभी जाते हैं मंदिर में शिव जी को दूध चढ़ाने, तो उसके बाद मिलते हैं फिर। तो ये है दोस्तों हमारा टेंपल। तो एक्चुअली ऊपर का जो इसका मेन एंट्रांस है वो लॉक्ड है, वो ओकेजन्स पे ही खुलती है। तो ये बाहर है शिवलिंग जहाँ पे अभी हम दूध चढ़ाने वाले हैं। और ये है ब्यूटीफुल व्यू। वो है सामने आपकी हिमालयाज, कुल्लू का जो रीजन है, कुल्लू हिल्स जो हमें सामने दिख रही है बर्फ़ वाली, ये कुल्लू के ऊपर वाला रीजन है। सो दोस्तों, नाउ वी आर डन विद टेंपल वर्शिप। हमने जो अपना काम था शिव जी को जो शिवलिंग में दूध चढ़ाना था वो हम कर चुके हैं। तो अब हम जाने वाले हैं अपने गांव में। आपको मिलाते हैं अपने बाकी के फैमिली मेम्बर से और दिखाते हैं हमारी ट्रेडिशनल शिवरात्रि। तो बने रहिएगा अंत तक, ज़रूर देखिए। बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो उससे पहले मैं अपने माता जी के कुछ व्यूज़ लेना चाहूँगा। माँ जी, आपको क्या लगता है शिवरात्रि में पहले और आज में क्या फ़र्क आया है? मैं बंद कर लेता हूँ, हाँ बताओ। पहले और अब में बहुत फ़र्क है। पहले थोड़ा सुविधाओं का अभाव था, इसलिए थोड़ा और ढंग से बनाते थे। अब थोड़ी सुविधाएं हैं तो थोड़ा सा बस यही चेंजिंग है। बाकी पहले शिवरात्रि की तैयारी महीना पहले शुरू हो जाती थी। हर तरह से इंतज़ाम करना होता था, पैसों का, अनाज का, तेल घी वगैरह, जो बड़े शौक से हम शिव जी महाराज को चढ़ाते थे। अब सुविधा बहुत है तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती कि हम कैसे मनाएंगे। सेलिब्रेट अब भी पहले की तरह ही करते हैं, पर थोड़ा जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया हुआ है। पहले जो है पका पकाया भोजन बहुत ज़्यादा बांटते थे लड़कियों को, बुआओं को, बासी। हाँ जी। तो पहले तो पैसों का यूज़ करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, बुरा मानते थे कि भाई अनाज ही थोड़ा सही रहता है। अब तो लोग पैसे की जगह, पकाने की जगह पैसा देना भी शुरू। तो इनका मेन जो है, मेन ये कहना है कि पहले क्या था कि अनाज को पकाते थे, फिर जो हमारी बहनें, जो हमारी धैनें होती थी, तो धैनों को हम लोग पकैन बाकी सब चीज़ें देते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि लोग
पका हुआ अनाज जो है पसंद भी नहीं करते हैं, और लोग बनाना भी नहीं चाहते, और ना ही जिनको दिया जाता है वो खाना चाहते हैं। तो इसलिए लोगों में आजकल क्या है कि मनी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोग पैसा देना प्रेफर करते हैं। और पहले के टाइम पे जो जैसे हम जो कुछ पकवान बनाते हैं शिवरात्रि के दिन, वो साल में सिर्फ एक आध बार बनते थे, और एक आध बार इतने बनते थे कि वो 2-3 महीने तक लोग उनको खाते थे। लेकिन आज की डेट में लोगों के पास पैसा है, सब चीज़ें हैं, एक्सेसिबिलिटी है, तो जल्दी में क्या होता है कि कभी भी जब मन करा तो तब भी वो चीज़ें बनाते हैं और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं हमारे गांव, तो हम मिलते हैं गांव में। तो ये है दोस्तों हमारे गांव का मंदिर। हमारी जो इसको बोलते हैं काईके, काली माता से पहाड़ी में थोड़ा सा बिगड़ा हुआ शब्द है, काईका बोलते हैं, तो काली माता का मंदिर है ये। तो ये है एक पुराना आर्किटेक्चर वाला घर। तो पहले के ज़माने में घर ऐसे ही हुआ करते थे। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन छत वाला घर है, उससे आगे जो आपको छत स्लेट वाला घर दिख रहा है, वो हमारा पुराना घर है। स्लेट वाला जो घर है जिसमें एक डिश भी दिख रही है, ये हमारा पुराना घर है। और इसके बगल वाला जो घर है वो हमारा गुरु घर है। तो अभी आपको हम गुरु घर जाने वाले हैं। अब हम तो कहीं और रहते हैं, लेकिन मेरे जितने भी चाचा लोग हैं, हम सभी लोग शिवरात्रि के दिन इस घर में इकट्ठे होते हैं। वो हमारा गुरु घर है, तो उस गुरु घर आपको लेके चलते हैं। तो अपने गांव को भी दिखाते हुए चलूँगा साथ साथ। तो मेरे गांव से ये पार वाले जो गांव दिख रहे हैं, ऐसा व्यू दिखता है। तो अगर आप दूर कोने में देख पा रहे हो, ये जो मैं जहाँ फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है सिरमौर वाला रीजन। चूड़धार जो पीक है वो एग्जैक्टली तो नहीं विजिबल हो पाती, लेकिन जो एरिया है वो चूड़धार रीजन का वाला जो रीजन है वो ये एरिया है। और ये तो हमारा गांव ही है, और वो टॉप में है हाटू पीक। तो दोस्तों, ये है हमारा सबसे पुराने वाला घर। तो अभी हम ये जो इस वाले डोर से जाने वाले अपने ताऊ जी की और अपने पुराने गुरु घर। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये छोटा सा वाइट कलर की विंडोज़, और ये सामने दिख ही रहा है आपको चेरी कलर का जो ये है, छोटी छोटी स्लेट्स है, ये हमारा घर है, पुराना घर। अभी भी हमारा ही है, लेकिन अब हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, अब हम लोग नारकंडा में रहते हैं, मॉडर्नाइजेशन। तो ये हमारा गाँव है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इतनी बड़ी बड़ी स्लेट्स हुआ करती थी, ये जो दिख रही है आपको, ये साइज़ था सबसे पहले। उसके बाद लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आया, थोड़े से रिसोर्सेज बढ़े, तो ये जो हमारे घर के ऊपर आपको दिख रही है, फिर लोग इतनी छोटी स्लेट्स लगाने लगे हैं। उसके बाद लोग और ज़्यादा फॉरवर्ड हुए, तो फिर इन टीन जो ये रहता है, इनकी चादरों पे लोग आ गए। तो अभी लेके चलते हैं आपको अपने गुरु घर के किचन में। तो मिलते हैं दोस्तों फिर आगे। पहले तो मुझे भी सभी से मिलना है, मैं भी कल ही आया हूँ, तो पहले तो सबको आराम सलाम करूँगा, उसके बाद आप लोगों को भी मिलवाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा पुराना गुरु घर। तो इसका जो आर्किटेक्चर है पूरा पुराना, बिल्कुल एंशिएंट टाइम्स का है। तो इसको हम लोग ज़्यादा बिगाड़ते नहीं हैं, तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है। तो ये सब जो इसमें आर्किटेक्चर है पुराने टाइम का है, तो हमने ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा है। तो ये है हमारे भाभी जी, हाय। तो ये पकैन बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल चूल्हा है हमारा। तो ये बन रहे हैं पकैन। तो ये ताई जी हैं साथ में। ताई जी, आप भी हेलो बोल दो। ताई जी बोल रहे हैं कि चुप हो जा। तो ये साथ में माँ जी तो भी आइए बैठे हैं। तो ये लोग कर रहे हैं रात के प्रोग्राम की तैयारियाँ। तो ढोलक को थोड़ा सा कस रहे हैं ताकि अच्छे से बज सके। बीच में हमारे परम पूज्य पिताजी है, साथ में हमारे भैया हैं, और ये ताऊ जी है। तो रानू में क्या कर रहे हैं आप लोग? बोलो। पापा आप ही बता दो यार, क्या कर रहे हैं ये आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन जो है शाम को कीर्तन होगा, शिव जी का कीर्तन होगा, ब्रह्म खड़ा। इसलिए हम ढोलकी तैयार कर रहे हैं। इसको कसना पड़ता है, तो इसको तैयार कर रहे हैं। शाम को फिर बजेगी खूब, शिव जी का ब्रह्म खड़ा होगा। तो साथ में लोग भी इकट्ठे होते हैं। ये हमारा चूल्हा, ये है हमारा। हेलो जाशवत। तो दोस्तों, अब आपको मिलाने वाला हूँ मैं अपने ताऊ जी से। तो हमारे पापा के 4 भाई हैं, तो उनमें से सबसे बड़े जो ताऊ जी हैं हमारे, उनसे आपको मिलाता हूँ। तो उनसे पूछते हैं इनके विचार क्या है शिवरात्रि को लेकर भी, और कुछ और बातें करते हैं इनसे। तो ताऊ जी, क्या बताना चाहेंगे कि पहले की जो शिवरात्रि थी वो कैसी थी और अब की कैसी है, और आपका क्या मैसेज है आज की जनरेशन के लिए? पहले की शिवरात्रि और अब की शिवरात्रि में तो धीरे धीरे फर्क होता जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसा था जी, बहुत पारंपरिक ढंग से बनाते थे पहले तो।
अब जो है धीरे धीरे लोग जैसे अंग्रेजी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं या शहर की ओर जा रहे हैं, वो धीरे धीरे जो है वो शिवरात्रि में कुछ सिकुड़ती जा रही है। पहले हमारे तो उस वक़्त राजाओं के राज थे, तो यहाँ हमारे शिवरात्रि के लिए चंदुआ लगाया जाता था। केमटू होते, केमटू इधर तो शायद नहीं होते, पर हमारे को भी गर्म जगह से लाने पड़ते, वो केमटू का चंदुआ बनाना पड़ता था। एक केमटू लगाया, फिर पाजा होता था, पाजा अब भी होता है, वो लगाना बीच में, फिर केमटू लगाने, फिर पूरा जितना नीचे के फर्श से ऊपर वाले फर्श तक वो पूरा किया जाता था उसको। फिर नीचे गोबर का जो है वो भगवान शंकर बनाए जाते थे। फिर मिट्टी लाई जाती थी, वो पार्वती होती थी, पार्वती उसको वसुंधरा कहते थे, वो भगवान शंकर के बगल में बिछाई जाती। फिर दीपक लगाया जाता था। अच्छा जी, इतना तो हुआ। फिर नीचे मंडप बनाया जाता था, खाने करके जो है वो मंडप, जैसे भगवान शंकर एकादश है ना, तो उसमें एकादश के हिसाब से ही वो, मतलब हम तो कहते हैं ना, जैसे एक ऑड और इवन फिगर होता है, तो वो फिर हमारे ऑड फिगर में ही बनाई जाती थी, लकीरें लगाई जाती थी। उधर ब्रीक चून होता था, उसको पीसा जाता था, फिर उससे जो है वो पीले रंग का हो जाता था, थोड़ा सफेद पीले रंग का हो जाता था, उसमें काली चीज नहीं रहती। अब तो काला होता है वो, उससे मतलब वो खाने में भी जो है अच्छा नहीं लगता, जुबान पर चुभता है एक किस्म से। जैसे बोलते हैं ना, हमारे तो परंपरा की भाषा में शीशा बोलते हैं, उसको शीशा लगता है खाने के लिए। लेकिन हमारा तो मैसेज यही होगा कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को बिल्कुल न छोड़ें और उसी तरह से बनाएं। हम तो अभी भी हम तो उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से पहले परंपरागत ढंग से बनाई जाती, जैसे हमारे पिताजी बनाते थे, जैसे हमारे दादाजी बनाते थे, जैसे हमारे परदादाजी बनाते थे, हम तो उसी ढंग से बनाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने बीच में तो बनाना छोड़ ही दिया है। तो ताऊ जी ने काफ़ी वैल्यूएबल बातें करी। तो जो इन्होंने परंपराएं बताई, जो इन्होंने मेथड्स बताए, तो काफ़ी हद तक हम आज भी उन्हीं परंपराओं को फॉलो करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हमारा जो मंडप है वो मंडप बनेगा, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। जो चंदुआ इन्होंने बोला वो व्हाट इज़ दैट चंदुआ, और जो ऑड और इवन की बात इन्होंने करी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो भी अब चलेगा वो आपको मैं दिखाता जाऊंगा आगे। और अभी के लिए हम कुछ और पकवान बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बना रहे हैं पापा मालपुए और काली रोटी। अब ठीक बन गया? नहीं, गीत का बता दो, गीत का कैसे बजता है? वो जो तू बजा रहा था पहले, मेरे को तो फर्क नहीं लग रहा इसमें। फर्क है, बजा देख, मैं बताता हूँ फर्क का है। दूसरा तो पता ही नहीं मेरे को, दूसरा कैसा होता है? अरे अभी तो बजा रहा था, एक बार और दो बार, एक बार और मतलब ये थोड़ी वही तो सेम ही तो है ये। नहीं है, सेम नहीं है, सेम का होगा। एक तो है जल्दी, अच्छा बीट का वो स्पीड का फर्क है ना, जल्दी, एक है जल्दी है वैसा ही है। ऐसा होता ना, संगीत जो एक होता है द्रुत, एक होता है विलंबित माने आराम से, एक होता है द्रुत विलंबित, वो ज्यादा तेजी से होता है। वो बस ये फर्क होता है थोड़ा सा इसमें ना। तो पानी का भी है, मैंने हाथ यही देखना, ये देखना, ये मारेगा। और उसमें तेज है, ऐसे ना, हाँ, ये गीत के लिए, छेड़ी के लिए। अब देख, ये छेड़ी है, कितना फर्क होता है। अरे नाचने में भी पता लगता है। वो तो मैं समझ रहा था, बस मेरे को इतना ही पता चला। पहले छेड़ी के लिए थोड़ा तेज बजाना है, गीत के लिए स्लो बजाना है, थोड़ा सा। बाकी तो सेम ही। एक है विलंबित, एक है द्रुत। तो दोस्तों, शिवरात्रि का जो असली मुहूर्त है शिव पूजा का, वो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो अभी हम लोग मंडप लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा शिवरात्रि का मंडप। ये है चंदुआ कहते हैं हमारी भाषा में से। तो ये बकरे हैं। तो होता क्या था कि पहले के टाइम में भगवान को ऑफर करने के लिए सबसे प्रीशियस चीज़
जो लाइफ स्टॉक है बकरे ही हुआ करते थे, तो बकरे चढ़ाए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में लोग काफ़ी वेजिटेरियन बन चुके हैं, तो आटे के बकरे भगवान को चढ़ाए जाते हैं, जैसे नारियल की बलि। उसी तरह से परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। अब थोड़ी देर में आरती करेंगे, आरती के बाद भोजन होगा कुछ लोगों का, उसके बाद थोड़ा सा भजन कीर्तन, तो भी आपको दिखाते हैं। चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे। तो दोस्तों डिनर की तैयारी हो रही है, तो काफ़ी लोगों ने अपना व्रत पूज लिया है। जिन लोगों ने अपना व्रत पूज लिया है वो लोग अभी अपना डिनर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारा डांस का टाइम आ चुका है, जिसका सुबह से वेट था। तो अभी सबसे पहले डांस कर रहे हैं माँ जी, तो आपको दिखाते हैं। तो मेरी वॉइस शायद क्लियर नहीं आ रही होगी। तो दोस्तों ये था हमारा शिवरात्रि का मंडप। तो ये जो दिया है ये पूरी रात जलेगा, और ये जो शिवलिंग का स्नान है ये सुबह तक होता रहेगा। तो मेरे बुआ जी यहाँ पर बैठे रहेंगे रात भर, और इसमें फिल करते रहेंगे दूध और पानी के मिक्सचर को, तो ताकि जो शिवलिंग का स्नान है सुबह तक होता रहे। तो अब हम भी अपने दूसरे वाले घर जाने वाले हैं। तो दोस्तों शिवरात्रि का पूरा आनंद लेकर अब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। तो रात के 1:30 बज चुके हैं। तो अभी तो कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, बस अब सो जाएंगे और सुबह उठते हैं। और कल मुझे वापस जाना है चंडीगढ़, तो कल का सफ़र भी लंबा है, चंडीगढ़ भी जाना है। और जो मेरा भोजन है वो कल शाम को ही होने वाला है, क्योंकि जो द्वादशी शायद होती है, जो चतुर्दशी जो जाने वाली है वो कल करीब 6 बजे के आसपास जाने वाली है। तो जब चतुर्दशी जाने वाली होती है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, ठीक उस समय पे हमें व्रत को तोड़ना होता है। तो जो चतुर्दशी थी वो कल 6 बजे के आसपास जाएगी, तो अपना भोजन उसी टाइम होगा। तो बहुत अच्छा लगा शिवरात्रि में आके, बहुत इंजॉय हुआ फैमिली के साथ। तो आप सभी को फिर से एक बार शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले किसी इवेंट पर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय महाकाल, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। तो मिलते हैं, बाय बाय।